दोस्तों ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान पाकिस्तान जिसके अंदर हम रहते हैं। इस डिटेल वीडियो के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक जो कल पाकिस्तान के अंदर डेरा इस्माइल खान के अंदर अटैक हुआ है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, और दूसरी बात जो यमन इस वक्त जो इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। यमन यहाँ पर जो मौजूद है ये एक चौक पॉइंट के ऊपर मौजूद है। इस वक्त स्ट्रेटेजिकली यमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कौन मोस्टली सपोर्ट करता है? ईरान। ईरान की बहुत ज्यादा इस वक्त हौसी बागी जो यमन के अंदर है उनको सपोर्ट करता है, और यमन इस वक्त रेड सी के अंदर जितनी भी शिप्स है उनको टारगेट कर रहा है, स्पेशली जो इसराइल की है। लेकिन उसके बाद उसने ऐलान किया, जो सना इस वक्त यमन का कैपिटल है, उसने कहा पूरी दुनिया की वो शिप्स को बहुत ज्यादा टारगेट करेगा। इस वक्त जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस है वो किस तरह वर्ल्ड कनेक्टेड है। एशिया से यूरोप जाने के लिए आपको जाना पड़ता है सबसे पहले अरेबियन सी के बाद गल्फ ऑफ ईडन, फिर रेड सी के अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद यहां पर है सुएज कनाल से आपको क्रॉस करके पूरे यूरोप के साथ मिला दिया जाता है। यहां पर इजिप्ट के अंदर, जिसको हम मिस्र कहते हैं, यहां पर है सुएज कनाल। इसी तरह इसराइल की शिपिंग लाइंस भी इसी तरह कनेक्टेड है। इसराइल की शिप्स यहां से सुएज कनाल से आती है रेड सी, या फिर यहां पर एलियट जो पोर्ट है वहां से होके रेड सी से फिर गल्फ ऑफ ईडन से फिर एशिया के अंदर आते कोई भी कंट्री ट्रेड करता है। इसी तरह जो यमन है उसने रेड सी के अंदर ब्लॉकेड कर दिया। उसने कहा है कि कोई भी शिप यहां से ट्रांसफर नहीं होगी। इसी तरह जो इसराइल की शिप्स है यहां से फिर इस रेड सी को क्रॉस नहीं करी, बल्कि वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर आती है। मेडिटेरेनियन सी के बाद ये फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट में आती है। जिब्राल्टर स्ट्रेट से यूरोप से ये फिर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर फिर एशिया के अंदर आती है। इसी तरह क्या है, यमन इसराइल को स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा रहा है सिर्फ ये रूट्स की वजह से। एग्जिस्टिंग रूट जो पहले से रूट है ये है। दूसरा जो रूट है जो यमन ने फोर्सफुली जो इसराइल को अडॉप्ट करवाया है वो है ये वाला रूट जो अफ्रीका से यहां पर एशिया के अंदर आता है, या फिर एशिया की जो भी शिप्स ये इसराइल के अंदर जाते हैं। इसी तरह जो इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर का ईयरली क्या है नुकसान तो होना ही है, जो डेली का नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात, इस वक्त यमन के खिलाफ बहुत ज्यादा कंट्रीज इकट्ठी हो चुकी है। उसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, आप वो वीडियो लाजमी देखें। जो कल क्या है पाकिस्तान के अंदर, हमारे प्यारे पाकिस्तान के अंदर डेरा इस्माइल खान के अंदर एक अटैक हुआ। अब इस अटैक को बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कहां पर है? वो पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल दौरे पर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेरा इस्माइल खान के अंदर ये दिलखराश वाकया पेश है। अब सूरत हाल क्या है, ये वाकये की बहुत सारे जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूं। पहले जो टीटीपी है, अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी बहुत ज्यादा एक्टिव है। टीटीपी का एक दड़ा है तहरीके जिहाद पाकिस्तान, टीजेपी, वो पाकिस्तान के अंदर इस अटैक को क्लेम कर रही है। लेकिन ये दोनों तरीके एक ही है। अब इनका मकसद क्या है? पाकिस्तान फोर्सफुली जो अफगान सिटीजन है उनको डिपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान के जो सिटीजन है पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे 9/11 के वाकये के बाद, उससे पहले सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर आया। सोवियत यूनियन का नहीं पता तो रशिया यहाँ पर अटैक लेके आया था, अटैक किया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रिफ्यूजीज आए, लेकिन पाकिस्तान अब फोर्सफुली उनको बहुत ज्यादा डिपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से अफगानिस्तान के जो टीटीपी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो अटैक कर रही है। दूसरी बात, पाकिस्तान ने रिसेंटली 2023 के अंदर, इसी साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 25,000 IBOs किए, मतलब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए पाकिस्तान के अंदर। उन जो भी खवारिज थे, जो भी टीटीपी थे, जो भी दहशतगर्द थे, उनको खत्म किया दिया। इसी वजह से जो टीटीपी है अफगानिस्तान के अंदर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद करवाया, कि ये कहने के लिए मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की लहर है। ये भी एक ओपिनियन है, मैं जो आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं इसकी तरोईज नहीं कर रहा। दूसरी बात, इस वक्त बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान के अंदर अनार्की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से भी हो रहा है। कोई जो करंट गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है इस वक्त अफगानिस्तान को बाईपास करके जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो NLC सी पैक के जरिए पाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करा, वो इस तरह के ग्वादर से, फिर चाइना सिंकियांग रीजन से, फिर सेंट्रल एशिया के किर्गिस्तान के अंदर जा रहा है। अफगानिस्तान को बाईपास करे, अफगानिस्तान को यह भी हजम नहीं हो रहा। अब आप सोच रहे होंगे जो टीटीपी है इसको सपोर्ट करना है, इसको मोस्टली इंडिया सपोर्ट करता है। टीटीपी को मोस्टली इंडिया की राह सपोर्ट करती है और यूएसए भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जब अफगानिस्तान के अंदर नेटो था, नेटो के खिलाफ टीटीपी ने अफगान तालिबान का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इसी वजह से अब वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। टीटीपी जो पाकिस्तान का ये जो इलाका है ना, पारा चनार, ये जो एजेंसीज है यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव रही, 2007 के अंदर बनाई गई थी। लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ ये खड़ी हो रही है।
बाकायदा हथियार उठा के खड़ी हुई है। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों का नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर बम्बिंग करे, मतलब एयर स्ट्राइक करे। पाकिस्तान ने ये जो मिसाइल बनाए हुए हैं, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाए हुए हैं, ये जो त्यारे बनाए हुए हैं, ये अपनी हिफाजत के लिए बनाए हुए हैं। ये जो 25 सोल्जर शहीद हो गए, मतलब 25 सोल्जर्स कोई आम बात नहीं है। इसी तरह कल हमने 27 दहशतगर्दों को भी जानना हासिल किया। ये सूरत हाल है कि आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी है अटैक कर रही है, पाकिस्तान के बहुत सारे उलमा ने इसको ख्वारिज कहा हुआ है, इनको बैन कहा गया। इस्लामिक टीचर्स में भी ये भी नहीं अलाउ कि आप इस्लामिक कंट्री या किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करें एज अ मुस्लिम। लेकिन पाकिस्तान के जो उलमाज हैं उन्होंने फतवा दिया हुआ है कि जो टीटीपी है ये एक दहशतगर्द तंजीम है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या आप पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी एक पॉलिटिकल लीडर या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं हूं। मेरा जो नैरेटिव है वो एजुकेशन का नैरेटिव है। मेरा ओपिनियन है सिर्फ एजुकेट करना और आपका ओपिनियन बनाना। मैं इस वक्त ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा हूं, इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। मेरा वतन मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीज है। अगर यहां पर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई आदमी, कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई भी आदमी है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, समझो मैं उसके खिलाफ हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना ओपिनियन दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।